नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक शिक्षक हैं और एक बहुत बड़े लेखक हैं। इनका नाम हुआ डॉक्टर एसपी चिड़ीमार, जो कि बहुत ही पुराने दशक से लिख रहे हैं, बहुत सारी कविताएं लिख चुके हैं हर क्षेत्र में। और इनका नाम उमेश प्रसाद है, जो कि शिक्षक रह चुके हैं और अभी रिटायर कर चुके हैं। तो इनका थोड़ा सा क्या चीज़ें हैं कि अभी के ज़माने को किस प्रकार से देखते हैं, इनका जो लेखन का कार्य का जो यात्रा रहा है वो किस प्रकार से रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो सर मौजूद हैं और लेखक सर मौजूद हैं, दोनों हमारी जो पुस्तक है आखिर शादी क्यों उनको पढ़े हैं। थोड़ा उनसे रिव्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि ये बुजुर्ग हैं, तो ये अपना जब रिव्यू देंगे तो हम अपनी लेखन शैली में सुधार कर पाएंगे और आगे कैसे लिखना थोड़ा सा इनसे सीख पाएंगे। चलिए बिना देर करते हुए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप लोग इतनी सारी जो पुस्तकें देख रहे हैं, ये सारी जो पुस्तकें देख रहे हैं, ये इन्हीं की कृति है जो कि लिखा गया है, और बहुत सारी पुस्तकें अभी प्रकाशकाधीन है। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। सर आप थोड़ा सा अपने लेखन यात्रा जो रहा है, थोड़ा सा उस विषय में बताइएगा कि इस क्षेत्र में कैसे आए थे। मतलब पुराने लेखक जो पहले थे, उनके प्रेरणा के चलते मैं लेखन क्षेत्र में आया हूँ। किताब पढ़कर अपने घर में भी पुरानी किताबें हैं, मेरे पितामह के द्वारा लिखा गया है, कैथी अक्षर में लिखा हुआ है। उसको देखकर लिखकर इस क्षेत्र में प्रेरित हुए। और मतलब 80 के दशक से, मतलब 78 से मेरी कविताएँ शुरू हुई है, जिसका प्रकाशन सबसे पहले चल रहा हूँ मैं। इसका प्रथम खंड का प्रकाशन 91 में हुआ है। द्वितीय खंड का प्रकाशन चल रहा हूँ मैं, द्वितीय खंड का प्रकाशन 92 में। तृतीय चतुर्थ खंड का प्रकाशन 94 में भागलपुर के गीता प्रिंटिंग प्रेस से हुआ है। और 5वां खंड का प्रकाशन 94 में गीता प्रिंटिंग प्रेस भागलपुर के सानिध्य में हम जाते थे, उन्हें हम पढ़ते थे। और गीता प्रिंटिंग प्रेस वालों से, ताराचंद घोष से वो अच्छा मानते थे। उन्हीं के सानिध्य में लिखे देते थे। मतलब बेचारा केवल मजदूरी लेते थे, बहुत रिलीफ करते थे प्रकाशन में। वहीं चलती करीब 19 से 21 किताबें हम प्रकाशित किए हैं। उसमें ज़्यादातर किताबें भागलपुर के गीता प्रिंटिंग प्रेस से ही है। और बिहार प्रिंटिंग प्रेस लखीसराय से भी प्रकाशित है। 2 किताब यहाँ से प्रकाशित हुई है। एक किताब भारत प्रिंटिंग प्रेस लखीसराय से प्रकाशित है, केवल पागलपन, ये 2002 में प्रकाशित हुई। यहाँ से जो लखीसराय में प्रकाशित हुई है, युवा वर्ग समस्या और समाधान, तो बिहार प्रिंटिंग प्रेस से प्रकाशित हुई है। इसके बाद लालू प्रसाद यादव पर एक किताब है, फक्कड़ाना अंदाज का अक्खड़ तेवर, वो प्रकाशित हुई है बिहार प्रिंटिंग प्रेस से ही। तो इन सभी किताबों को मैं लिखा हूँ। और लगभग 10 किताबें प्रकाशाधीन जो मेरे पास रखी पड़ी है। तो उस समय आने पर फिर उसको प्रकाशित कराया जाए। वक्त के इंतज़ार में हूँ, या वैसा कुछ तो दिखता नहीं है, लेकिन समय आया तो प्रकाशित किया जाएगा। और कुछ कविताएँ भी हैं जो कि बिखरी हुई इधर उधर रखी पड़ी है। हम सहेज कर हालांकि उसको जमा कर रहे हैं। समय आने पर तो 2-3 किताबें तो बिल्कुल संग्रहित हैं, जिसको कि प्रकाशन के बगैर काव्य संग्रह, जिसको किसान गाथा, क्रांति गाथा, ये किताब है जो कि रखी पड़ी है। उसको एक गर्व तो प्रकाशित है, गर्व जो पर्यावरण पर है, तो दिए हुए कम से कम हमको लगता है 20-25 वर्ष हो गए। 2000 में दिए हैं,
केंद्र को दिए थे, अभी तक प्रकाशित नहीं किया है। और ये किताब जो कि फरवरी पर लगभग आधी अधूरी है तो उसका भी पूरा करके प्रकाशित किया गया। 21 कविताओं किताबों में चल रहा हूँ मैं 5 खंडों में प्रकाशित है। फुटपाथ से फलक तक 3 खंडों में प्रकाशित है। उसके बाद 5 खंड का भी लिखा गया है। उसमें गर्भ 94 में, प्रश्नवाचक जो है 96 में, आँखें और आँखें 95 में, 97 में एक और क्रांतिदर्शी एकलव्य है। 98 में प्रकाशित हुआ है किस हाल में शंभु, केवल पागलपन 2002 में। अच्छा सर, तो आप इतनी सारी पुस्तकें लिखे हैं, ये जो लेखन शैली था एक क्षेत्र होता है लेखक का, कि एक अपना लेखन शैली एक अलग होता है और एक अपना क्षेत्र होता है कि हम इस क्षेत्र में ही लिखते हैं। बहुत सारे लेखक कवि हैं जो कि पर्यावरण पे लिखते हैं, प्रकृति पे लिखते हैं, बहुत हैं समाज पे लिखते हैं, विचारधारा पे लिखते हैं। आपका जो क्षेत्र था वो किस क्षेत्र का था? बहुआयामी है। बहुआयामी। प्रगतिशील धारा से चलते हुए बहुआयामी रहा है और ज़्यादा समाज केंद्रित रहा। साथियों देखिएगा, ये जितनी भी सारी पुस्तकें हैं ये डॉक्टर SP चिड़ीमार यानी कि जो अभी बैठे हुए हैं ये PhD कर चुके हैं। और ये सारी जो देख रहे हैं किस हाल में शंभु, गर्भ, चल रहा हूँ मैं, फुटपाथ से पलक तक, ये कुछ खंडित मतलब अलग अलग भाग में लिखा गया है। एक है आँखें और आँखें, और फिर आगे देखिए है इसका समर्पण स्थगन, किस हाल में शंभु, और एक है एक और क्रांतिदर्शी एकलव्य। फिर फुटपाथ से फलक का उसका अगला भाग है, ये फिर फुटपाथ से फलक का तीसरा भाग है, और ये हमारा एक है प्रश्नवाचक, ठीक है। और ये है हमारा चल रहा हूँ मैं का। टोटल जो इतने देख रहे हैं ये 5 खंड इसमें समाहित हुए हैं। ये सारे चीज़ लिखे हुए हैं, लेकिन इनकी जो है समाज एक विचारधारा से चलती है, चाहे कितने भी विकास हो वो विचारधारा पे चलती है। इनकी एक पुस्तक है गर्भ, उसमें शायद इन्हीं विषयों पे लिखा गया है, मैंने पढ़ा है। इनसे कुछ जानना चाहेंगे उस विषय में। सर, गर्भ के विषय में थोड़ा बताइएगा जो पुस्तक है। गर्भ मूल रूप से वैचारिक काव्य है। उसमें सामंतवाद के गर्भ से पूंजीवाद का जन्म है, पूंजीवाद के गर्भ से समाजवाद का जन्म हो रहा है। और समाजवादी जब पूंजीवादी समाजवादी समाज जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा तो उसी के गर्भ से 3 धारा से ही साम्यवादी काव्य रचना का या साम्यवादी समाज का जन्म होगा। मतलब गर्भ में मूल रूप से वैचारिक काव्य है, वैचारिक खंड काव्य है। और उसमें उसका प्रचार 1994 में हुआ है, बिहार प्रिंट प्रेस से प्रकाशित हुआ है। और एक है आपका चल रहा हूँ मैं, यानी कि शीर्षक अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं खुद की जो यात्रा है ना वो एक दिखा रही है कि मतलब मैं कहीं अग्रसर हूँ, चल रहा हूँ। तो इस विषय में बताइएगा। मूल रूप से चल रहा हूँ जो काव्य है वो मूल रूप से मतलब कर्म की प्रेरणा देता है, कर्म पर आधारित है। और चल रहा हूँ मैं मूल रूप से आधुनिक युग की गीता से कही। आधुनिक युग की गीता, आधुनिक युग की गीता यह वस्तुतः आधुनिक युग की गीता की तरह है जो कर्म के महत्व को दर्शाती है। चल रहा हूँ मैं और सिर्फ चलना और सिर्फ चलना जिसका मूल ध्येय है ना। कर्म करने की ओर अग्रसर काव्य है, इसमें कर्म की ही बात है और सार्थक कर्म। अच्छा, जैसे 2000 के बाद आपकी 2002 शायद लास्ट पुस्तक लास्ट पुस्तक 2002 है। उसके बाद अभी मतलब आपकी जो रचनाएं हैं वो प्रकाशक के पास मौजूद है पर अभी तक पब्लिश नहीं हुई। एक तो है गर्भ
गर्भ नहीं, गर्भ। गर्भ 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 एक किताब है, एक किताब और लिखने की तैयारी में है, गर्भ। गर्भ गर्भ मतलब बिल्कुल गर्भ में चल जाना। तो गर्भ तो प्रकाशित किया है, वो एकदम कंप्लीट लिखा हुआ है गर्भ। वो पर्यावरण पर ही है मूल रूप से, और सिर्फ प्राकृतिक पर्यावरण नहीं, वो मानसिक पर्यावरण पर भी है। तो प्रकाशित नहीं होगी। सबसे बड़ी बात होती है कि बहुत सारे लेखक हैं, लिखते हैं, और बहुत सारे प्रकाशक हैं जो कि छापते भी हैं और काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती है जो कि हमें पूर्ण रूप से दिशा और आयाम नहीं दे पाते हैं। तो हम सर से वही अनुरोध करेंगे कि थोड़ा सा अब आधुनिक युग के जो टेक्नोलॉजी आई है, प्रौद्योगिकी आई है, उस अनुसार से आगे बढ़ें, और इसमें जो भी होगा इनके विचारधारा के अनुसार ही हम चलेंगे, और आगे इनकी पुस्तक जो भी आएगा तो उनको पढ़ने का भी प्रयास करेंगे और आप लोगों तक पहुंचाने का काम जरूर करेंगे। सर, एक बात आती है कि आप देख रहे होंगे बिहार के युवाओं को कि हमारा समाज किस प्रकार से है या भी नहीं है, इन सारी चीज़ को, तो अभी बिहार की हालत है और कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, चाहे शिक्षा के मामले में या विकास के मामले में, इस विषय में आप किस प्रकार से देखते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में अगर विकास करने की इच्छा है तो पढ़ना होगा। अध्ययन सबसे जरूरी चीज़ है, गहन अध्ययन, और तभी शिक्षा के क्षेत्र में आप बढ़। अगर अध्ययन नहीं कीजिएगा और बड़े बड़े विद्वानों से प्रेरणा नहीं लीजिएगा तो कैसे बढ़ेगा? मतलब अध्यवसाय जो है पहली जरूरत शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ने की। और आधुनिक टेक्नोलॉजी तो विकास हो ही गया, लेकिन जो बिल्कुल जो कि लड़का इंटेलिजेंट है, तेजस्वी है, उसको तो खाली अनुकूल वातावरण चाहिए। अनुकूल परिस्थिति, अगर उसके वातावरण और परिस्थिति उसको आग मिल गया तो वो खुद अपने सूरज अपने आंगन में उगा लेगा जी। वो किसी के सहारे नहीं चलता है, उस पर सिर्फ छाया रहना चाहिए, बाकी तो बढ़ ही जाएगा अध्ययन के द्वारा, दिमाग के द्वारा, लेकिन मूल परिस्थिति नहीं मिलता है और आफत दर आफत ज़्यादा आता है वैसे ही लोगों पर। समाज में कहाँ हमको लगता है बढ़िया सोच के लोग रहते हुए वैसे लोगों को, वैसे छात्र को तो बढ़ने देता ना, दूसरे खोल देता। चाहे हर गांव में, चाहे जहाँ भी देखिए, दुनिया के हर कोने में देखिए, हमला जब भी हुआ है तो प्रज्ञा पर, प्रतिभा पर, चाहे वो कोई रहे, और उसमें भी गरीब घर का लड़का है तो उस पर तो ज़्यादा हमला होता है। किसी उसकी पढ़ाई बाधित होती है, उसका विकास बाधित होता है, बाधाएं आती है, वो अब अध्ययन करे कि केस लड़े, है ना? अध्ययन करे कि केस लड़े कि खाने का जुगाड़ करे। गरीब घर से आता तो उसको हर कुछ से जुगाड़ करना पड़ता है। जब हो जाता है समझने बूझने वाला, कमाने लायक हो जाता है, लेकिन उसको खर्च करना पड़ता है अध्ययन, और इधर बाबूजी सक्षम नहीं हो पाते, फिर भी किसी ढंग से करना पड़ता है, चलना पड़ता है, तब ना अपना भी विकास करे, समाज को भी देखे। बहन का वारी है, उसको भी देखना पड़ता है, उसको सारी चिंता तो हो ही जाती है। बाप वृद्ध हो जाता है तो कितना करेगा बाप का, फिर भी इसी मतलब पेशो पेश में उसको बढ़ते रहना है, अपने भी विकास करना है, समाज को लेकर आगे चलना है, और सामाजिक वातावरण में अपने आप को संयोजित करते हुए चलना है। सहयोग तो मिलता है नहीं, सहयोग तो उसने मिलेगा जैसा कि देखिए कि कैसे फलमान बटवा, चाहे तो अपना गाँव देखिए करता हुआ कि क्या हाल है। जी जी। तो सर, ये बहुत सारी बातें हुई और कुछ जानना चाहेंगे लास्ट तक में। सबसे पहले बात करते हैं, आप यहाँ पे एक पुस्तक देख रहे होंगे, आखिर शादी क्यों। आप भली भांति परिचित होंगे कि इसको मैंने लिखा है, लेकिन बहुत खुशी हुई जानकर कि दोनों सर इस पुस्तक को पढ़े हैं, और कैसा लगा नहीं लगा इनका थोड़ा सा कुछ विचार जानना चाहेंगे। सर, आप इस पुस्तक को पढ़ें, आपको ये कैसा लगा? पढ़ रहे हैं,
आखिर शादी क्यों, इनको दिवाकर वाकर दिया। तब हम जाने कि ये लड़का बादल भर के है, तो हम लोग करीब करीब सबको जानते हैं, सबके घर भी गए हैं। कल के कि हमारा साथी है लड़का, ये उसको तो देखे नहीं हैं। आज पहली बार देख भी रहे हैं, एक बार और मिला था। लाखों चक्का, हम कहें लाखों चक्का हो करके, लाखों चक्का में तो हमारा सब साथी है ही, सबके घर जे भी करते हैं। तो हम पूछे भी थे, महेंद्र से भी पूछे, कल भाई करा चक्का में है चला, पता इधर बढ़िया चला। और आज तो हम रूबरू हैं तोरा से, एक हम पढ़े हैं वे पहले, तो अच्छी कोशिश है उम्र के हिसाब से, एक अच्छी कोशिश है कि शादी आखिर क्यों। तो विचार अच्छे लगा है, जहाँ तक ज्ञान है उस अनुकूल एकदम अच्छी कोशिश है। और अगर ऐसा कोशिश करिए, और इस जनपद का कम से कम, ये चानन जनपद तो पिछड़ा हुआ इलाका है, अभी तक रचना शैली में तो बहुत कम लोग आए हैं, और उसमें तौर प्रयास ये बहुत ही सराहनीय है। धन्यवाद सर। सर आप भी इस पुस्तक को पढ़े हैं, देखे हैं, आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा और क्या हम इसमें सुधार कर सकते हैं। इस किताब को पढ़ने से हमको ऐसा लगा कि एक बालक 18 वर्ष की उम्र में, और आखिर शादी क्यों, इसके पीछे बहुत अपना सोचनीय विचारणीय करके, और जीवन के प्रति, दो आत्माओं के स्वच्छ मिलन के प्रति इन्होंने अपना दिमाग से लिखे हैं। और इतना ही नहीं, हमको सबसे पहले शिक्षा के बारे में जब पहले आप प्रश्न किए थे हमारे सुरेश भाई से, तो शिक्षा सबसे पहले कहाँ मिलता है, अपने माँ और बाप से मिलता है। माँ ही और बाप ये शिक्षा दिलाते हैं कि ये हमारे चचा हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे परिवार के लोग हैं। बच्चा नागरिकता का पाठ कहाँ सीखता है, अपनी माँ और अपने पिता के दुलार में सीखता है। The child learns the best relationship pieces of his mother and care of his father। तो हम ये कहेंगे, ये बच्चा बादल भारती जिन्होंने अपना नाम रोशन करे, आगे बढ़े, और सबसे पहले वो अपने चरित्रवान बने। अगर चरित्रवान रहेगा तो उसको हर जगह, हर समाज में उसका पूछेगा। इसीलिए कहा गया है कि हेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर आप इसको खो दीजिएगा तो आप कहीं का नहीं रहिए। इसलिए सबसे पहले इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते रहिएगा। यही मेरी जिज्ञासा है, आगे बढ़ें और सब समाज में आपका नाम रोशन होगा। और ये जो आखिर शादी क्यों लिखे हैं, इसमें बहुत सा रहस्य छिपा हुआ है। इतने उम्र में आपने बहुत से समाज के प्रति लिख दिया, और कुछ में इस जो बचा हुआ है, और इसको अध्ययन करके, पढ़ करके और आगे बढ़ते रहें, यही मेरी शुभकामना है। जी सर, धन्यवाद। साथियों, आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी। दोनों सर का आशीर्वाद है हमारे पास, और साथ में इनका हमेशा आशीर्वाद बना रहे, देना भी चाहेंगे। लेकिन ये देखिए, सीधी सी बात है, हम भी लखीसराय ज़िला से बिलोंग करते हैं और सर भी लखीसराय ज़िला से हैं। हमारा रिश्ता भी पारिवारिक तौर पर काफ़ी पुराना रहा है। लेकिन जब मेरे साथ पढ़ता था दिवाकर, लेकिन घर जब अनजान हुआ तब हमको पता चला कि डॉक्टर SP चिड़ीमान यानी कि सुरेश चाचा जो हैं एक लेखक हैं। तो मेरी लेखन शैली को भाई जो आयाम का बात कहिएगा, दिशा का बात कहिएगा, तो इनसे मिलने के बाद, इनकी पुस्तक की रचना पढ़ने के बाद लगा कि नहीं, हमारे क्षेत्र में तो अब हम भी कुछ कर सकते हैं। इनसे हम ये सीखे हैं और आगे हमेशा करना चाहेंगे। सर ने जो बताए हैं विचार या फिर जिस भी सलाह को दिए हैं उनको हमेशा मानते रहेंगे।
फिर से इनसे मिलते रहेंगे। जब इनकी नई पुस्तक आएगी तो हम आपको ज़रूर रूबरू करवाएंगे कि इनकी नई पुस्तक आ चुकी है। फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय हिंद, धन्यवाद।